गुड मॉर्निंग। ओम शांति। आज हम बात करेंगे खुशी की, आनंद की, उस अवस्था की जो बेशर्त है। हुआ यूँ कि अभी कुछ दिन पहले सुबह सुबह जब पार्क में घूम रही थी तो एक प्यारी सी बेटी, उम्र रही होगी लगभग 18-19 साल, जैसे ही मेरे पास से गुजरी उसने कहा, आंटी मेरा एक प्रश्न है और बहुत दिनों से मेरे मन में है, आपसे पूछना चाह रही थी कि आखिर क्यों हम सुबह सुबह निकल पड़ते हैं घूमने, एक्सरसाइज करो, सारा दिन भाग दौड़, क्या चाहिए हमें, क्या मंजिल है हमारी, क्या चाहत है हमारी। और दोस्तों, जो मेरा जवाब था यकीनन आप सबका भी वही होगा कि आज जो कुछ भी हम कर रहे हैं, भले अपने लिए या अपनों के लिए, इसके सीधे सीधे मायने हैं कि हम खुश रहना चाहते हैं और खुश रखना चाहते हैं। हालांकि खुश रहने के हमारे तौर तरीके, हमारा पैमाना, हमारा नज़रिया अलग अलग हो सकता है, नो डाउट हो सकता है, लेकिन खुशी हमारी मंजिल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और दोस्तों, ये मंजिल है ना, जो इसकी जो पहली सीढ़ी, इसकी चाबी, इसकी फाउंडेशन अगर हम कहें ना, तो वो है स्वीकृति। स्वीकृति खुद की, स्वीकृति उन परिस्थिति और हालातों की जिन्हें हम बदल नहीं सकते, और स्वीकृति लोगों के व्यवहार की। क्योंकि अगर स्वीकृति है तो संतुष्टि है, और अगर हम संतुष्ट हैं तो शांत रहेंगे, और शांत रहेंगे तो खुशी और प्यार से तो हम भरे ही रहेंगे, कोई शक नहीं है इसमें। तो खुशी जो है हमारी क्रिएशन है, हमारे मन की अवस्था है। ये किसी भी व्यक्ति, वस्तु, सुविधा, साधन या स्थान के कारण नहीं है। हमें लगता है ऐसा कि उनके कारण हम खुश हैं, लेकिन ये खुशी जो उन सब के लिए मैं सोच रही हूँ ना, जो पॉजिटिव सोच रही हूँ, जो फील कर रही हूँ, उसके कारण है। क्योंकि दोस्तों, सुविधा और साधनों की अगर हम बात करें तो याद करें वो 50-60 साल पहले का ज़माना, जब सुविधाओं के नाम पे बहुत कम सीमित साधन थे हमारे पास, बावजूद इसके खुश तो हम तब भी थे। मुझे याद है 40 साल पहले का वो समय, जब मेरी शादी हुई थी। हमारा घर ससुराल का एक ऐसी हवेली था जिसमें 8 परिवार हम इकट्ठे रहते थे, और हर परिवार में 5-6 सदस्य तो होते ही होते थे। और हमें जो जगह मिली हुई थी ना रहने के लिए, बहुत थोड़ी थोड़ी जगह में हम रहते थे। इवन हमारे घर में उस टाइम लाइट भी नहीं होती थी, और मेरी शादी के बाद कहीं से एक वायर लेके बिजली की टेबल फैन का अरेंजमेंट हुआ था, और हम लेडीज़ के पास पैसे भी नहीं होते थे उस समय। बावजूद इसके हम बहुत खुश थे, और यूँ भी नहीं कि आपस में कोई कहासुनी नहीं होती थी, हो जाती थी थोड़ी बहुत बातें, लेकिन शाम होते होते वो सब ख़त्म हो जाती थी, क्योंकि सबने इकट्ठा बैठना, बातें करना, बुज़ुर्गों के अनुभव सुनना, वो जो एडजस्टमेंट हम करते थे लाइफ में, वो जो एक्सेप्टेबिलिटी थी, वो बहुत खुशी देती थी हमें। एक दूसरे के लिए प्यार और रिगार्ड से भरे होते थे हम। और उस समय दोस्तों हम ये सोचते थे कि अगर हमारे पास बड़ा घर होगा, जॉब होगी, गाड़ी होगी, तो हम तो जन्नत में होंगे। लेकिन आज वो सब कुछ है हमारे पास, फिर भी हमारी तलाश है दोस्तों। आज भी हम तलाश रहे हैं खुशी को, क्योंकि हम कंफर्ट में, सुविधाओं में खुशी ढूंढ रहे हैं ना। अब पैसे से घर में सामान तो आ सकता है, क्योंकि दोनों ही स्थूल है, पैसा भी और सामान भी, तो स्थूल से तो स्थूल आएगा। लेकिन खुशी जो है वो तो अंदर की चीज़ है ना, वो तो अंदर से ही आएगी। अब मैं ये सोचूं कि मैं तो बहुत खुश हूँ, घर में गाड़ी तो आई जाएगी, नहीं आएगी ना, उसके लिए मुझे पैसा कमाना पड़ेगा। तो इसी तरह से मैं ये सोचूं कि मेरे पास तो बहुत पैसा है, खुशी तो आ ही जाएगी, नहीं आएगी। खुशी मुझे क्रिएट करनी पड़ेगी। एक एग्जाम्पल से इसे समझते हैं। माना मुझे किसी पार्टी में जाना है, और मेरा ये स्ट्रॉन्ग बिलीफ है कि मेरे पास अगर नई साड़ी होगी ना, तो मैं बहुत खुश होंगी और बहुत अच्छा लगेगा मुझे। अब साड़ी तो मैं ले आई, लेकिन जैसे ही वो साड़ी डाल के मैं पार्टी में गई, पहली बात तो किसी ने अप्रिशिएट नहीं किया। दूसरा, एक फ्रेंड ने तो यहाँ तक कह दिया कि बामल यार, यही साड़ी मिली थी तेरे को आज पहनने को, इतना डार्क कलर, यार अपनी उम्र का तो ध्यान रख,
तो उस समय साड़ी तो वही है। साड़ी अगर मुझे खुशी देती तो उस समय मेरी हालत क्या है, मैं कोस रही हूँ कभी उस लम्हे को जिसमें मैंने वो साड़ी खरीदी, कभी कोस रही हूँ मैं उस फ्रेंड को कि उसे ऐसा बोलना चाहिए था क्या। यानी मेरी खुशी ख़त्म है, वही साड़ी मेरे दुख होने का कारण बन गई। लेकिन दोस्तों यहाँ चॉइस है मेरे पास, मैं ये भी सोच सकती हूँ कि ये साड़ी मेरे पसंद की है, मैंने खरीदी है और इस साड़ी के रंग का मेरी एज से कोई लेना देना नहीं है। जो उन्होंने कहा वो उनकी अपनी सोच थी, उनका अपना नज़रिया था। तो मेरी जो खुशी है मेरी क्रिएशन है, मेरी सोच से हुई है, तो खुद का ध्यान रखना है। वर्ल्ड का वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन मिस्टर वॉरेन बफेट बहुत सारी कंपनियों का मालिक है। जब उनसे पूछा गया कि आपके पास इतना कुछ है, आप क्या मैसेज देना चाहोगे, तो पता उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा फर्स्ट इन्वेस्टमेंट इन यूर सेल्फ, पहले खुद में इन्वेस्ट करो, क्योंकि अगर फाउंडेशन ही कमज़ोर होगी ना तो बिल्डिंग तो ढह जाएगी, चरमरा जाएगी। और यही कारण है दोस्तों, आज अगर हम देखें तो सफलता के शिखर पर पहुंचने वाले कितने ही शख्स ज़िंदगी की जंग में खुद से हार जाते हैं, और वही सफलता जो उनकी खुशी का पैमाना था, उनका जुनून था, वही उनके अंत का कारण बन जाती है। तो दोस्तों खुद में इन्वेस्ट करना है, खुद के बारे में सोचना है, खुद का ध्यान रखना है, खुद को दोस्त बनाना है, क्योंकि खुद से अच्छा दोस्त अगर कोई है तो वो भगवान ही हो सकता है। तो खुद के जो कमज़ोर बिंदु हैं उन्हें हम नोट करें, उन पे काम करें, और जब उनसे ओवरकम हो तो अपनी पीठ भी थपथपाएं कि वाह मैं कर सकता हूँ ऐसा, मेरे से मैं ऐसा हूँ। खुद से प्यार करें। दुनिया को बोलते हैं लेकिन खुद का ध्यान हम नहीं रख पाते दोस्तों, और तभी हम बीमार होते हैं। ILL कब बीमार होते हैं हम? When I lack love, जब मैं खुद से प्यार करना बंद कर देती हूँ ना दोस्तों, जब मैं बीमार होती हूँ। खुद से प्यार कब नहीं करते हम? जब हम अपने बारे में इतना नेगेटिव सोच के ऐसी नेगेटिविटी का जाल फैला देते हैं तो हमारी खुशी जो है वही ख़त्म हो जाती है। तो इसलिए पहली स्वीकृति जो है वो खुद की है। दूसरा उन परिस्थिति और घटनाओं की जिन्हें हम बदल नहीं सकते, हमारे कंट्रोल में नहीं है वो, उन्हें हमें स्वीकार करना है, एक चैलेंज मान के उनसे सबक लेना है, उनसे सीखना है। तीसरा दोस्तों, डे टू डे लाइफ में हमारा डिस्टर्ब होने का एक जो सबसे मेन कारण होता है वो है दूसरों का व्यवहार। दोस्तों हमारे लिए हमारे रिश्ते बहुत महत्वपूर्ण हैं और हम सब चाहते हैं कि रिश्तों में प्यार और अपनापन बना रहे। तो इसके लिए हमें स्वीकार करना पड़ेगा कि हम सब एक दूसरे से अलग हैं, हम सब के संस्कार स्वभाव अलग अलग हैं। दूसरा मेरी तरह नहीं सोचता, उसके पास अपनी बात के लिए तर्क है, वो गलत नहीं है। तो हमें लेट गो करना पड़ेगा बातों में, और नारियल की तरह हमें कठोर नहीं बनना दोस्तों, क्योंकि ह्यूमन बीइंग होने के नाते एक बहुत अच्छा स्वभाव है हमारा, विनम्रता का। एक दूसरे को मान देंगे ना तो सम्मान मिलेगा। अभिमान, अभी की अभी मेरी बात मान, ये भाव अहंकार का है जो हमें कड़क बना देता है, रिश्तों को बिखेर देता है। ये कितना सुंदर शब्द है इंग्लिश का हार्मनी। रिश्तों में प्यार बनाए रखने के लिए हमें हार मान लेनी चाहिए। पता है दोस्तों प्रॉब्लम कब होती है? जब हम दूसरों को एक्सेप्ट किए बगैर उनसे वो एक्सपेक्ट करते हैं जो उनके पास नहीं है। और मैं मेरी ही बात करूं तो मेरी एक बहुत बड़ी कमी थी कि कोई भी मेरे को कुछ भी कह देता, मेरी फ्रेंड्स को पता है, कॉलेज में भी और इवन घर में भी, तो मैं बहुत रोती थी ये सोच के कि मैं किसी को कुछ नहीं करती, मैं हर्ट नहीं करती, मैं नहीं कहती, मेरे बारे में लोग क्यों कहते हैं, मुझे ऐसा क्यों बोलते हैं। और दोस्तों अपनी इस कमी को मैंने एक एग्जाम्पल से दूर किया, वो आपसे शेयर कर रही हूँ। आप जिस रूम में हैं वहाँ पंखा भी होगा और लाइट भी होगी। आप अगर पंखे से ये एक्सपेक्ट करो कि वो आपको रोशनी दे और लाइट से ये एक्सपेक्ट करो कि वो आपको हवा दे, हो सकता है क्या? नहीं होगा ना। तो जो जिसके अंदर फीड है वही तो वर्क करेगा ना। यही बात
हमारे अपने लिए भी है। हम सबके अंदर एक सीडी फीड है, स्वभाव संस्कार की सीडी फीड है, वो उसके अनुसार ही हम व्यवहार करते हैं। हालांकि हम परिवर्तन, प्रकृति का नियम है, परिवर्तित होते रहते हैं हमारे विचार, लेकिन हम जिस समय एक्सपेक्ट करते हैं उस समय अगर वो नहीं होता तो हम दुखी होते हैं। तो दोस्तों, इसलिए खुश रहने के लिए पहली स्वीकृति खुद की, दूसरा परिस्थिति और हालातों की, और तीसरा दूसरों के व्यवहार की। और इसके लिए हमें बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और सुबह का समय दोस्तों बहुत अच्छा होता है इस सब के लिए। तो अपने लिए कुछ समय सुबह सुबह निकालें, मेडिटेशन, ध्यान करें और सोचें कि मेरी खुशी मेरी प्रॉपर्टी है। आज सारा दिन मुझे खुश रहना है। किसी का भी व्यवहार, कोई भी बात, कोई भी घटना, कोई भी परिस्थिति मेरी खुशी को ख़त्म नहीं कर सकती। अपने चेहरे की मुस्कुराहट को विजुअलाइज करें और ये सोचें कि मेरी मुस्कुराहट, मेरे चेहरे पर परमात्मा के हस्ताक्षर हैं। परमात्मा जो शांति का सागर है, सुख का सागर है, आनंद का सागर है, प्रेम का सागर है, वो मेरा पिता है। और पिता का जो होता है उसका हक बच्चों पे भी होता है। तो मैं उसकी संतान भी उस हक से शांति, प्रेम, खुशी और आनंद से भरपूर हूँ। और आज सारा दिन जो भी मेरे संबंध संपर्क में आएगा वो भी खुशी, शांति और प्रेम का अनुभव करेगा। ओम शांति। थैंक यू।